नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका। और आखिरकार देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 का साल और इसी के मद्देनजर कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने दूसरी सूची जारी की है और अगर दूसरी सूची पर नजर डालें तो राजस्थान की 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की तस्वीर साफ कर दी है। राजस्थान में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से पिछले दिनों बीजेपी ने अपनी पहली सूची में 15 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए थे, तो वहीं आज कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी की है, जिसमें 10 उम्मीदवारों को राजस्थान की 10 सीटों को इसमें जगह दी गई है। आप देखेंगे कि सोमवार को ही दिल्ली में कांग्रेस की सीईसी की बैठक की गई थी और उस बैठक के बाद में कयास लगाए जा रहे थे कि किसी भी वक्त कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हो सकती है और आज अभी कुछ देर पहले ही कांग्रेस की ओर से दूसरी सूची जारी कर दी गई है। राजस्थान में 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं और सबसे गौर फरमाने वाली सीट है चूरू लोकसभा सीट। आप सभी जानते हैं कि सोमवार को ही चूरू से बीजेपी के से 2 बार के सांसद रहे राहुल कस्वा ने बीजेपी से और अपने सांसद पद से इस्तीफा देकर के उन्होंने कल ही कांग्रेस का हाथ थामा था और आज मंगलवार को उन्हें चूरू लोकसभा सीट से उम्मीदवार कांग्रेस की ओर से बना दिया गया है। यानी अब चूरू में जो मुकाबला होने वाला है बेहद रोचक होने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने सीट पर देवेंद्र झाझड़िया को उतारा है, जो कि एक पैरालंपिक खिलाड़ी रहे हैं। देवेंद्र झाझड़िया को राहुल कस्वा का टिकट काट करके पार्टी ने टिकट उन्हें सौंपा है, जिसके बाद से राहुल कस्वा लगातार अपनी पार्टी से नाराज चल रहे थे और अब देखिए कि बीजेपी के टिकट काटने के बाद राहुल कस्वा पार्टी से खफा हुए कांग्रेस ज्वाइन की, सोमवार को ज्वाइन की और मंगलवार को ही उन्हें टिकट मिल गया। यानी कांटे की टक्कर चूरू लोकसभा सीट पर होने वाली है, क्योंकि राहुल कस्वा राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी है और चूरू की सियासत पर तो मानो बरसों से उनके परिवार का कब्जा है और वो खुद भी 2 बार से लगातार सांसद रहे हैं। और वहीं आपको बता दूं कि चूरू के अलावा तमाम 9 और जो राजस्थान की लोकसभा सीटें हैं उन पर बात कर लेते हैं। बीकानेर से गोविंद मेघवाल को कांग्रेस पार्टी ने टिकट सौंपा है। आप देखिए, बीकानेर से गोविंद मेघवाल को चुनावी रण में उतारा गया है और इसके अलावा अलवर से ललित यादव को, जो कि अब भूपेंद्र यादव के सामने प्रत्याशी होने जा रहे हैं, भूपेंद्र यादव जिन्हें बीजेपी की ओर से चुनावी रण में उतारा है, तो वहीं अलवर से ललित यादव को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और वहीं आपको बता दें कि भरतपुर से संजना जाटव को चुनावी रण में बीजेपी ने उतार दिया है। बीकानेर से गोविंद मेघवाल, अलवर से ललित यादव और भरतपुर से संजना जाटव को मैदान में उतार दिया है। और इसके अलावा बात कर ले टोंक लोकसभा सीट की, हरीश मीणा कांग्रेस के कद्दावर नेता है, बड़े नेता है और राजनीति की बखूबी समझ से मतलब मंझे हुए खिलाड़ी है। टोंक लोकसभा सीट से हरीश मीणा को मैदान में उतारा है। और इसके अलावा जोधपुर लोकसभा सीट से करण सिंह पर कांग्रेस ने अपना दांव चला है। जोधपुर में एक और जहां बीजेपी की ओर से गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है, उन्हें मैदान में एक बार फिर से उतारा गया है, तो वहीं आप देखिए कि कांग्रेस की ओर से जोधपुर से करण सिंह को गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने उतारा गया है। यदि पिछले लोकसभा चुनावों की बात करें तो इस सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो बेटे थे वैभव गहलोत, उन्हें जोधपुर सीट से लोकसभा चुनाव के रण में उतारा था, मगर वो गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने हार गए थे और इस बार उनका टिकट बदल दिया, मतलब कि उनकी सीट बदल दी गई है। इस बार जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने कांग्रेस ने करण सिंह पर दांव चला है, तो वहीं वैभव गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे, जिन्हें पिछले चुनावों में जोधपुर लोकसभा सीट से, जोधपुर संसदीय सीट से चुनावी रण में उतारा था, उन्हें इस बार जालोर सिरोही लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। सियासी गलियारों में पिछले कई दिनों से इस पर लगातार चर्चाएं चल रही थी कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो बेटे हैं वैभव गहलोत, उन्हें जालोर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनावों में उतारा जा सकता है और ठीक ऐसा ही हुआ। वैभव गहलोत को जालोर लोकसभा सीट से चुनावी रण में उतारा गया है। पहले जोधपुर से लड़े गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने पिछले चुनावों से, मगर तकरीबन 3 लाख के आसपास के वोटों से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा।
और क्योंकि पिछली बार हार हुई तो वहां पर कांग्रेस ने करण सिंह को उतारा है और वैभव गहलोत की सीट बदलते हुए उन्हें जालोर लोकसभा सीट से टिकट दिया है। और उसके अलावा बात कर ले उदयपुर संसदीय क्षेत्र की, यहां से कांग्रेस की ओर से ताराचंद मीणा को अपना प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा बात करेंगे चित्तौड़गढ़ से, तो चित्तौड़ से उदयलाल आंजना जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते हैं, उन पर एक बार फिर से कांग्रेस ने दांव चला है। उदयपुर से माफ कीजिए, चित्तौड़गढ़ से उदयलाल आंजना को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। उसके अलावा बात कर ले झुंझुनू की, तो झुंझुनू से बृजेंद्र ओला का नाम सामने आया है। झुंझुनू संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस ने बृजेंद्र ओला पर दांव चला है। और वहीं जैसा कि हमने आपको बताया, चूरू से राहुल कस्बा, यानी राहुल कस्बा अब देवेंद्र झाझड़िया के सामने चुनाव लड़ेंगे। और देखिए कुछ एक सीटों पर आमने सामने की तस्वीर सामने हो गई है। सबसे पहले बात करेंगे बीकानेर संसदीय सीट की, बीकानेर संसदीय क्षेत्र की। बीकानेर में जहां एक तरफ बीजेपी की ओर से अर्जुन राम मेघवाल जो कि अभी केंद्रीय कानून मंत्री है, वो लोकसभा चुनाव के रण में है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से गोविंद मेघवाल को उतारा है। जातीय समीकरण को साधने की कोशिश आप देखिए कि एक तरफ बीजेपी की ओर से अर्जुन राम मेघवाल है, तो दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से गोविंद मेघवाल है, यानी जाति सेम है, दोनों बड़े चेहरे हैं अपनी अपनी पार्टी में। जहां एक तरफ अर्जुन राम मेघवाल केंद्र की राजनीति में बैठे हुए हैं, तो वहीं गोविंद मेघवाल भी कांग्रेस के कद्दावर नेता और बड़ा चेहरा माने जाते हैं मेघवाल जनजाति में। अब देखना यही होगा कि इस सीट पर कौन अपना परचम फहराता है। और उसके अलावा बात कर ले अलवर की, भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री है जो कि बीजेपी की ओर से अलवर से चुनावी रण में है, तो वहीं इस सीट पर यानी अलवर से कांग्रेस ने ललित यादव पर अपना दांव चला है। और इसके अलावा भरतपुर से कांग्रेस की ओर से संजना जाटव है। और इधर बीजेपी की बात करें तो भरतपुर से रामस्वरूप कोली है। रामस्वरूप कोली भरतपुर से बीजेपी की ओर से चुनावी रण में है, तो वहीं एक बार इधर से भरतपुर से संजना जाटव है। यदि बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो भरतपुर सीट पर आप देखिए कि बीजेपी की ओर से रंजिता कोली को टिकट दिया गया था, मगर इस बार रामस्वरूप कोली को दिया गया है। और इधर कांग्रेस ने संजना जाटव पर अपना दांव चला। इसके अलावा बात कर ली जाए टोंक लोकसभा सीट की, यहां पर हरीश मीणा को उतारा है। हालांकि बीजेपी ने अभी तक टोंक सीट पर अपना जो उम्मीदवार, अपना कैंडिडेट है, उसकी घोषणा नहीं की है। इसके अलावा बात जोधपुर की, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जोधपुर से बीजेपी की ओर से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया गया है, तो वहीं जोधपुर से कांग्रेस की ओर से करण सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। हालांकि सीट पर पिछले चुनावों में यानी कि लोकसभा चुनाव 2019 में अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने चुनाव लड़ा था, मगर उन्हें शेखावत के सामने हार का मुंह देखना पड़ा था। ऐसे में इस बार उनकी सीट बदल दी गई है। इस बार इस सीट से करण सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। उसके अलावा बात कर ले जालोर की, तो जालोर से वैभव गहलोत को, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे हैं, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। उदयपुर सीट की बात करें तो उदयपुर पर ताराचंद मीणा को कांग्रेस की ओर से चुनावी रण में उतारा गया है। और उधर यदि बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी की ओर से उदयपुर में मन्ना लाल रावत को चुनावी रण में उतारा है। पिछली बार बीजेपी की ओर से इस सीट पर अर्जुन लाल मीणा उम्मीदवार थे और जो कि जीत कर भी आए थे, और इस बार उदयपुर से मन्ना लाल रावत पर पार्टी ने दांव चला है। और अब देखिए इसके अलावा यदि बात कर ले चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट की, तो चित्तौड़गढ़ में जहां एक तरफ बीजेपी की ओर से सीपी जोशी है जो कि इस वक्त राजस्थान बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष भी है, उन पर एक बार फिर से पार्टी ने दांव चलाया है। पिछली बार की तरह इस बार भी उन्हें फिर से लोकसभा के चुनावी रण में उतारा है। तो वहीं चित्तौड़गढ़ से कांग्रेस की ओर से उदयलाल आंजना पर दांव चला गया है, यानी चित्तौड़गढ़ जो सीट है वहां पर सीपी जोशी और उदयलाल आंजना आमने सामने होने वाले हैं। इसके अलावा बात कर ले झुंझुनू की, तो झुंझुनू से कांग्रेस ने बृजेंद्र ओला को टिकट सौंपा है। झुंझुनू से बृजेंद्र ओला का नाम सामने आया है। हालांकि बीजेपी ने अभी तक इस सीट पर अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। और चूरू, जिसकी कि हमने शुरुआत में बात करी थी और अभी आपको फिर से बता दें कि राहुल कस्बा ही एक बार फिर से चूरू की जो सीट है वहां से उम्मीदवार बनाए गए हैं। और देखिए चित्तौड़गढ़ से जहां उदयलाल आंजना को टिकट दिया गया है,
तो देखिए कुछ एक सीटों पर, यानी राजस्थान की सिर्फ हम बात कर रहे हैं, राजस्थान में लोकसभा चुनाव 25 लोकसभा सीटें हैं और इन 25 में से बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 15 सीटों को जगह दी थी। राजस्थान की 15 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे और आज कांग्रेस ने जो अपने 43 सीटों की 43 नामों की सूची निकाली है उसमें राजस्थान की 10 सीटों को शामिल किया गया है और इसके बाद से अब राजस्थान में कुछ एक जो लोकसभा सीटें हैं उन पर आमने सामने की तस्वीर साफ हो गई है। तो देखिए जिस तरीके से नाम सामने आ रहे हैं और जिस तरह से लगातार जो है पुराने कैंडिडेट्स उनके टिकट काटे जा रहे हैं, ये अंदाज़ा लगा पाना बेहद आसान है कि इस बार का जो लोकसभा चुनाव है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, मुकाबला खास होने वाला है, क्योंकि चूरू की राजनीति से आप सभी वाकिफ है। पिछले दिनों चूरू में जो कुछ भी सियासी घटनाक्रम हुआ उस पर हम सभी की नजरें लगातार बनी रही। राहुल कसवा जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, सिर्फ वही नहीं उनके परिवार भी लगातार बीजेपी से जुड़े हुए हैं और बीजेपी पार्टी की ही बदौलत हमेशा से राजनीति में बने रहे। तो ऐसे में राहुल कसवा ने बीजेपी का दामन सोमवार को छोड़ दिया था और दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था और आज उन्हें मंगलवार को उन्हें टिकट भी मिल गया। इसके अलावा यदि बात करें कांग्रेस के नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय की, जो कि कांग्रेस में एक बड़ा आदिवासी चेहरा माने जाते थे, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, जिसके बाद में बीजेपी की पहली लिस्ट भी आई और बीजेपी ने उन्हें भी लोकसभा चुनावी रण में उतार दिया, यानी अपना प्रत्याशी अपना कैंडिडेट बना लिया। तो तमाम जो नाम सामने आ रहे हैं, तमाम जो बातें सामने आ रही है, ये कह पाना बड़ा मतलब मैं यही कहना चाहूंगी कि राजस्थान की तमाम जो 25 सीटें हैं पिछले 2 लोकसभा चुनावों से बीजेपी अपने खाते में करती आई है, अपने नाम करती आई है और इस बार कांग्रेस की भरपूर कोशिश है कि किसी भी तरह से राजस्थान में वो अपना खाता खोल पाए, वो किसी भी तरह से 25 तो नहीं मगर कुछ एक सीटों पर अपने पार्टी के अपने कैंडिडेट्स को, अपने प्रत्याशियों को जिता करके संसद तक पहुंचाए और इसी कोशिश में लगातार कांग्रेस लगी हुई है। मगर कांग्रेस को माफ कीजिएगा, मगर कांग्रेस को बड़ा झटका तब लगा जब आप देखिए कि अभी रविवार को ही राजस्थान कांग्रेस के जो दिग्गज नेता माने जाते थे, जो कभी गहलोत सरकार में मंत्री तक के पद पर नियुक्त रहे थे, वो भी पार्टी का साथ छोड़ गए और बीजेपी उन्होंने जाकर के ज्वाइन कर ली। और अब कयास ये लगाए जा रहे हैं राजनीतिक गलियारों में कि रविवार को जो लोग कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए, फिर चाहे वो राजेंद्र यादव हो, लालचंद कटारिया हो या फिर रिचपाल मिर्धा हो, कयास है कि उन्हें अब लोकसभा चुनावों में बीजेपी अपना टिकट सौंप सकती है, अपना प्रत्याशी बना सकती है, अपना कैंडिडेट बना सकती है। हालांकि फिलहाल इंतजार बीजेपी की दूसरी लिस्ट का है। इधर कांग्रेस ने तो अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में कांग्रेस ने राजस्थान की एक भी सीट पर अपना प्रत्याशी की घोषणा नहीं की थी, मगर आज जब दूसरी लिस्ट 43 कैंडिडेट्स की कांग्रेस ने जारी की है तो उसमें से कांग्रेस ने राजस्थान में 10 कैंडिडेट्स की 10 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और उसके बाद अब राजस्थान में कुछ एक सीटों पर आमने सामने की तस्वीर भी साफ हो गई है। यानी कि अब शुरू होगा राजनीतिक एनालिसिस कि किस पार्टी के कैंडिडेट में कितना दम है। मगर यदि पिछले 2 लोकसभा चुनावों के समीकरण को देखा जाए या यूं कह लीजिए कि रिजल्ट को देखा जाए तो जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो बीजेपी के ही पक्ष में आया और सिर्फ थोड़ा बहुत नहीं बल्कि पूरा का पूरा, यानी कि तमाम की तमाम 25 सीटें बीजेपी 2 लोकसभा चुनावों से अपने खाते में करती आई है, जो कि वाकई में बहुत बड़ी बात है। मगर अब लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान हो चुका है। पार्टियों ने अपनी जो लिस्टें हैं वो जारी करनी शुरू कर दी है। कांग्रेस 2 लिस्टें जारी कर चुकी है, उधर बीजेपी 1 लिस्ट जारी कर चुकी है। ऐसे में अब देखना यही है कि इस बार का चुनाव किस हद तक रोमांचक रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं, कुछ एक नाम तो ऐसे हैं जिनका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल था। और देखिए कल यानी सोमवार को राहुल कसवा को कांग्रेस ज्वाइन कराने के बाद में दिल्ली में सीसी की बैठक हुई थी, जिसके बाद में 43 नामों पर मुहर लगी और राजस्थान के 10 नामों पर मुहर लगी है। अब इंतजार बीजेपी की दूसरी सूची और कांग्रेस की तीसरी सूची का है, क्योंकि जहां बीजेपी को
अभी भी राजस्थान में 10 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करनी है, तो वहीं कांग्रेस को 15 सीटों पर अभी तक अपने उम्मीदवार उतारने हैं। तमाम सूची आने के बाद ही लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजस्थान में क्या कुछ रहेगा, इसकी भूमिका स्पष्ट होगी। मगर आज जो कांग्रेस ने उम्मीदवार अपने उतारे हैं मैदान में, चुनावी मैदान में उतारे हैं, और जो आमने सामने की तस्वीर कुछ एक सीटों पर साफ हुई, उस पर आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, नमस्कार।